दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री नहर पनामा, जिसके कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए व्यापार करना काफी आसान हो गया था। आज उस पनामा नहर पर इतना बड़ा संकट आ चुका है जिसका प्रभाव भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ऐसा क्या हो गया जो पनामा नहर पर हजारों कार्गो शिप जमा हो चुकी हैं। ये कार्गो शिप इस नहर से गुजरने के लिए पनामा सरकार को लाखों डॉलर भी देने को तैयार हैं, लेकिन पनामा सरकार किसी भी कीमत पर इन शिप्स को पनामा नहर से गुजरने की इजाजत नहीं दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पनामा नहर पर कार्गो शिप की एंट्री पर रोक लगना कोई नई बात नहीं है। कई सालों से पनामा नहर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिन्हें सालों बीत जाने के बाद भी अब तक हटाया नहीं गया है। कुछ तो बहुत बड़ा पनामा नहर पर हो रहा है। आखिर क्या हो सकता है? आखिर पनामा नहर पर यह कैसा संकट मंडरा रहा है? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है। इस नहर को प्रशांत महासागर और अटलांटिक को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता भी कहा जा सकता है। अटलांटिक या कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर तक पनामा नहर की दूरी लगभग 82 किलोमीटर है। दरअसल पहले वैश्विक व्यापार को करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन पनामा नहर के बनने के बाद वैश्विक स्तर पर व्यापार करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि एक देश को दूसरे देश तक आयात निर्यात करने के लिए अब हजारों किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ता। पनामा नहर के कारण लगभग 13,000 किलोमीटर का सफर कम हो गया है। इस नहर के रास्ते से भारत समेत दुनिया के कई देश वैश्विक स्तर पर अपना व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहा जाता है। साल 1914 में पनामा नहर को बनाने का काम पूरा कर लिया गया था। पनामा नहर को बनाने के लिए लगभग 375 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। पनामा नहर के माध्यम से अब कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर पहुंचने के लिए लगभग 10 घंटे का समय ही लगता है। पिछले कुछ सालों तक पनामा शहर के रास्ते से व्यापार करना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन अब पनामा नहर से वैश्विक स्तर पर व्यापार करना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पनामा नहर का जल स्तर लगातार घट रहा है। देखा जाए तो पनामा नहर के जल स्तर के घटने का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अमेरिका में बहुत कम बारिश हो रही है। बारिश कम होने के कारण पनामा नहर में पानी का जल स्तर भी काफी कम हो गया है। पनामा नहर में जल स्तर लगातार घट रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर सभी देशों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पनामा नहर के रास्ते जब भी खोले जाते हैं तो पनामा नहर का जल स्तर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। इसीलिए पनामा नहर में जल स्तर को लेवल करने के लिए अन्य नहर व नदी के जल का इस्तेमाल किया जाता है। पनामा नहर के उत्तर पश्चिम में स्थित झीलों से पनामा नहर में पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण पनामा नहर के पानी को कुछ हद तक लेवल कर दिया जाता है। जब भी पनामा नहर में जल का स्तर कम होता है तो बड़े जहाज का पनामा नहर से गुजरना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। वैसे तो पिछले कई सालों से पनामा नहर में निम्न जल स्तर का संकट मंडरा रहा है, लेकिन साल 2016 में पनामा नहर के जल स्तर को सबसे निचले स्तर पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा साल 2023 में भी पनामा नहर में आवाजाही को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। पनामा नहर प्राधिकरण के द्वारा दैनिक क्रॉसिंग को 24 से बढ़ाकर 27 कर दिया गया था। हाल ही में ही S&P ग्लोबल ने एक रिपोर्ट जारी की है। कार्गो और कच्चे माल के परिवहन पर एक विश्लेषक रिपोर्ट में कहा गया है कि पनामा नहर पर क्षमता के दबाव का असर पड़ रहा है, जिसके कारण आयात निर्यात पर भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब समय पर जहाज नहीं पहुंच पाएंगे तो मांग और पूर्ति पर भी काफी फर्क पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पनामा नहर के जल स्तर के कम होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही कहीं न कहीं अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि भारत समेत अन्य कई देशों में इस नहर के रास्ते से व्यापार किया जाता है। अनाज के अलावा अन्य कई प्रोडक्ट का व्यापार भी इस बने हुए नहर के रास्ते से किया जाता है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो पनामा नहर में अगर और प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वैश्विक स्तर पर काफी बड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला है। ये नहर मालवाहक जहाज यातायात का लगभग 40% कवर करती है। पनामा नहर से आयात निर्यात करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अगर सड़क मार्ग से या फिर हवाई मार्ग से वैश्विक स्तर पर व्यापार किया जाएगा तो काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसीलिए पनामा नहर काफी व्यस्त रहती है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और अन्य बड़े देश इस मार्ग से व्यापार करते हैं।
लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उससे साफ साफ पता चलता है कि आने वाले समय में पनामा नहर का जल स्तर और भी कम होने वाला है। समय पर व्यापार ना होने के कारण मांग ज्यादा और पूर्ति कम की समस्या पैदा हो जाएगी, जिसके कारण उपभोक्ताओं के लिए सामान काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कई तरह के प्रोडक्ट का दाम आसमान छू सकता है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। हाल ही में मिली ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कंटेनर जहाज़ों को पनामा नहर से गुजरने की प्राथमिकता दी गई है, लेकिन कंटेनर जहाज के अलावा थोक वाहन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि यदि मई के महीने में बारिश होती है तो दैनिक स्टॉल को बढ़ाकर 36 कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पनामा नहर के जलस्तर को मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के विकल्पों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पनामा नहर प्राधिकरण के द्वारा जल संरक्षण के विकल्प को भी खोजा जा रहा है। पनामा नहर प्राधिकरण के द्वारा अगर जल्द से जल्द इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में पनामा नहर बंद होने के कगार पर पहुंच भी सकती है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे का क्या हल निकलता है। अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।